दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। कछुए और खरगोश की कहानी लगभग सभी लोगों ने पढ़ी बचपन से लेकर आज तक हम पढ़ते आए हैं, जिसमें स्लो एंड स्टडी विंस द रेस कहे और पेशेंस के साथ अगर हम कोई काम करते हैं तो हम कामयाब होते हैं। कछुए और खरगोश की कहानी कहाँ से आई, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये कछुए और खरगोश की कहानी ईसप की दंत कथाओं पर आधारित है। पेरी इंडेक्स में इसका जो सीरियल नंबर है 226 पड़ता है, जिसका ये एक अनइक्वल साझेदारों के बीच दौड़ के रिजल्ट ने मजबूत प्रतिद्वंदी पर किस प्रकार से विजय पाई। इसका मतलब ये हमें अपनी सरलता और नियमितता का लगातार इस्तेमाल करना चाहिए। वो सारे YouTube के क्रिएटर जो मुझे देख रहे हैं, वो बात YouTube पर भी लागू होती है। अगर आपकी कंटिन्यूटी है, भले ही आप स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो वो कहीं ना कहीं उनको कामयाबी मिलती है। आज नहीं तो 10 साल, 20 साल, 5 साल के बाद मिलेंगे, लेकिन कंटिन्यूटी आपकी जरूरी है। कछुआ जो है धीरे धीरे चल रहा है, उसको विश्वास है मैं जीत जाऊंगा, और दूसरी तरफ दूसरे को कॉन्फिडेंस है कि नहीं, मैं तो जीतना ही है, मैं तो हार ही नहीं सकता, और वो तेज तेज भागने लगता है। और ईसप के बारे में एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ईसप जो है गुलाम था। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो हिस्ट्री के जानते हैं उनको ही पता है कि गुलाम क्या में एक बहुत ही लोअर कैटेगरी होती है। नौकर से भी बदतर उनकी स्थिति होती थी। पहले के टाइम में गुलाम होते थे, अब तो खैर ऐसे था। गुलाम वंश में भी कुछ शासक ऐसे रहे, कुछ राजा ऐसे रहे जो गुलाम थे और अपनी धीरे धीरे करके उन्होंने राजपद प्राप्त किया। फिर भी उन्होंने कहानीकार था। 620 और 554 के बिफोर क्राइस्ट में प्राचीन ग्रीक में रहता था। इनके ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के 3 शताब्दियों के बाद तक इनका संग्रह नहीं किया गया था, और मध्य युग के बाद ये स्टोरी दर्ज की गई। और ये स्टोरी यूरोपियन देश के में कम प्रचलित हुई, हमारे भारतीय मूल में और भारत के पड़ोसी देशों में बहुत ज्यादा प्रचलित हुई। आज के समय की बात करें, जब हम बचपन में पढ़ते थे तब भी इस कहानी को पढ़ते थे, और हर एक बच्चा इस कहानी को जानता। हमारे नहीं, जितने हमारे पड़ोसी देश है उसमें भी ये कहानी सभी को सुनाई जाती है। अलावा बहुत सारे हैं जो एक सामान्य या लो कैटेगरी से है। चाहे हम अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को देख ले, वो भी काफी गरीब थे। इसी प्रकार से जेम्स वाट है, थॉमस अल्वा एडिसन है, उदाहरण काफी है, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। कई प्रयोग उनके असफल हुए, कुछ में उनको सफलता मिली। अगर वो शुरू में ही अगर काम करना छोड़ देते, आज हम बिजली के प्रकाश में जीवन जी रहे, तो वो नहीं थी। रेल से हम आसानी से इधर उधर चले जाते हैं, तो वो चीजें हमें नहीं मिल पाती। आज के समय में इस कहानी को एक बच्ची के द्वारा किस तरह से एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो मैं इस क्वेश्चन को बच्ची की तरफ ले लेता हूं। तो आप भी इस बाल लघु कथा का आनंद लीजिए। Today I will tell you story Rabbit and the Turtle with a twist. So listen carefully. Once upon a time in a jungle, animal sports day was organized. When finalists announced, everyone laughed because only Turtle registered his name in marathon against Rabbit. The race started. When Turtle walked 20 steps, Rabbit ran 1 kilometer. Such a big lead, Rabbit thought, why rest? But suddenly he remembered his grandfather's story. Times ago in one swift race, he slept while resting, lost the race against Turtle. So he took out his phone and set alarm for 30 minutes. After 30 minutes, he again started running. But suddenly he got confused about the route. He ran here and there and lost in the deep jungle. On the other side, Turtle also confused with the route, but smart Turtle opened GPS in his mobile and won the race. And that's the end this episode. If you are with me the first time, you are requested please subscribe to my channel, watch and share to your friends. You may press bell icon for instant notification about my upcoming video. Same to same name is my Facebook page and WhatsApp channel also. You may leave your comment and education related query in my WhatsApp channel. Thanks for stay tuned. मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर एक नई जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस